ठीक है, तो आज का हमारा सेशन क्या रहने वाला है? डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। कैसे हम एक्सेल शीट के अंदर डाटा एंट्री का सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं, जिसमें एक हमारा डाटाबेस रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा एंट्री फॉर्म। ठीक है, डाटा एंट्री फॉर्म। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल शीट पे। और यहाँ आपको जैसे नॉर्मल शीट दिख रही है, तो यहाँ हम तीन शीट का यूज करेंगे, बट हमारे पास जो शीट डाटाबेस रहेगा वो एक रहेगा, वो डाटा एंट्री का एक रहेगा। तो एक शीट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म बनाने लगे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फॉर्म को। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट नेम, और इसको आप कॉलम को कर लोगे यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली सेट। ठीक है, उसके बाद पेरेंटेज, रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर रोल नंबर, कोर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, कैटेगरी, और यहाँ पे एडमिशन नंबर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों को कर रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर। यहाँ तक ले रहा हूँ इसको, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं नाम। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इस वाले को भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे हम क्या लिखने वाले हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, आप चाहो तो इसका जो है अलाइनमेंट ऐसे सेंटर कर दोगे, इसका भी अलाइनमेंट सेंटर कर दोगे, टैक्स का भी। और ठीक है, उसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ा दोगे, और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे खींच दोगे, इसको भी थोड़ा सा नीचे खींचोगे, इसका भी यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें हल्का सा कुछ कलर जो है वो चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे येलो आ गया, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो दूसरा कलर, जैसे मैंने यहाँ पे फुल दिया। ठीक है, तो इस पूरी शीट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कर लूँगा। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है वो कलर आप ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने उस पे ये वाला कलर ले लिया, इसको पूरे को मेरे पास रखना है स्लैक। ठीक है, तो फॉन्ट साइज कर रहा हूँ मैं हल्का सा बड़ा। ठीक है, इतना करते हैं, यहाँ से कर रहा हूँ इसको आगे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको बॉर्डर एप्लाई पे खोल। ठीक है, और सेम ऐसे
इस पे भी बॉर्डर अप्लाई कर लोगे। बाद में आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल बॉर्डर भी अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक साथ करोगे तो वो बॉर्डर साइड का कुछ बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगल सिंगल का यूज करके बॉर्डर को बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जितना बड़ा रखना है। ठीक है, और इस पे क्या कर रहा हूँ मैं अब, यहाँ से यहाँ तक नोट करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस पे अभी कुछ फॉर्मेटिंग का जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ आगे जो ये वाला दिखेगा, उस पे आप बॉर्डर अप्लाई कर लोगे, क्योंकि इसमें भी आज हम थोड़ा कुछ फॉर्मूला लगा के इसके अंदर टिक्स वगैरह का जो है वो करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, और इनको भी आप सिलेक्ट करके इनसे क्या कर दोगे, नोट कर। ठीक है, आ गया। उसके बाद इसका अगर आपने कलर चेंज करना है कर सकते हो, अदरवाइज ये जो हमने बैकग्राउंड कलर लिया है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई लाइट रखना है या आपने कोई इससे भी फास्ट कलर रखना है तो रख सकते हो। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे ज्यादा फास्ट कलर लेने से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे आप ऐसे, और यहाँ से क्या करोगे आप इनको नो फिल। ठीक है, अब ये क्या हमारा यहाँ पे बन रहा है, फॉर्म बन रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंट्री फॉर्म या डाटा एंट्री फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। ठीक है, इसको पूरे को आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चला जाओगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, पहले नंबर का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ मोर रूल्स पे चला जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट ओनली सेल विद, यहाँ पे सेल वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक के लिए आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हम जाएंगे फिल पे, और यहाँ से जैसे कोई हमने ले लिया ये लाइट्स। ठीक है, इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो है कलर आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे इसको, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे, मोर रूल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ये आ रहा है नो ब्लैंक, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट सेट कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा कलर आना चाहिए। जैसे हम टाइप करेंगे तो ये ज्यादा वर्ड होगा। ठीक है, ये वाला कलर जो है यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट। अब देखो इस पर टाइप करते हैं हम कुछ, आ गया, कलर चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो इसको अभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इस वाले पे हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, हम यहाँ पे लॉजिक देंगे ये कि अगर ये सेल हमारा खाली है तो हमारा कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद अगर खाली है हमारा ये वाला सेल खाली है तो क्या आना चाहिए। ठीक है, डबल कोट्स दोगे, कॉमा दोगे, फिर से डबल कोट्स दोगे, तो ये क्या लॉजिक दिया मैंने यहाँ पे, लॉजिक दिया कि ये जो हमारा सेल है अगर इसमें हमारा टैक्स लिखा हुआ है, इस पे अगर ये खाली है तो यहाँ पे हमारा जो है कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे का ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू इफ। ठीक है, उसके बाद हमने लॉजिक दे दिया कि ये कॉलम जो है अगर हमारा खाली ब्लैंक रहेगा तो इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉमा दोगे, अगर हमारे टेक्स्ट के अंदर सेल है, सॉरी हमारे सेल के अंदर अगर टैक्स है, तो उस केस में हम क्या करवाना चाहेंगे, ऐसे टी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर दोगे क्लोज, एंटर कर दोगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे सेल के अंदर टैक्स है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी। अब मैं इस पे फॉर्मेटिंग लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ऐसे सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चला जाओगे, हाईलाइटेड सेल्स में, ठीक है, मोर रूल्स में, ठीक है, यहाँ वैल्यू आएगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, नो ब्लैंक जब होगा तो उसके लिए हम कलर कर लेंगे यहाँ से ये वाला, ठीक है। यहाँ से ओके कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं टिक वाला कलर इसको लगाने वाला हूँ, तो इसको करूंगा मैं यहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक हमें फॉन्ट मिलता है विंडीज 2 करके, ठीक है, ये देखो ये वाला फॉन्ट। मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप इसमें देखो जैसे ही टेक्स्ट आएगा इस सारे में, यहाँ पे मेरा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लगाया, फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्या करेंगे, इस सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक, ठीक है, यहाँ से इसको कर लेंगे हम यहाँ से, आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे ये टैक्स काटोगे, ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ इसको, ये ऑटोमेटिकली हट गया और उसका भी कलर वहां से क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। एक बार सारा डिलीट करके ऐसे आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं इसमें 1 2 3 4, आ रहा है ना, चेक बॉक्स ओके, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे फॉर्म, एक जो हमारा है डाटा एंट्री वाला फॉर्म वो बन के रेडी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल C करके शीट 2 पे चला जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Ctrl Alt और V, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू, कि हमें उस फॉर्मेट से खाली वैल्यू चाहिए। ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो ट्रांसपोज हम किसके लिए यूज करते हैं, वर्टिकल, हमारी जो वैल्यू होगी वो किस में होगी कन्वर्ट, वर्टिकल में, हमें हॉरिजेंटल में नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमने कर दिया ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, और थोड़ा सा साइज जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इसका फिक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस केस में, यहाँ से ऐसे इसको उल्टा सिलेक्ट कर लोगे, तो एक ही बार आप इसको जो है सेट कर लो, ठीक है, आ गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था इसमें, इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, Ctrl T सिंपली शॉर्टकट की, ठीक है, माई टेबल हैज, ओके कर दोगे, ठीक है। उसके बाद Ctrl Shift L कर दोगे, तो जो भी उस पे होगा वो सारे का सारा जो है वो हट जाएगा, ठीक है। और इसको आप, मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ टेबल से कोई भी डिजाइन ले सकते हो आप, ठीक है, ये डिजाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ आप चला जाओगे व्यू में, और यहाँ से ग्रिड लाइंस को जो है वो ऐसे रिमूव कर दो, ठीक है। तो आप इस टेबल को जो है यहाँ ऐसे भी रख सकते हो, और स्टार्टिंग में जब आप ये टेबल फॉर्मेटिंग लगाओगे इसको, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे बैक, एक बार और बैक, एक बार और बैक, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ तक, 25 तक, और इस पे Ctrl T कर देंगे, यहाँ से ओके, ठीक है। उसके बाद Ctrl Shift L, और सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो इससे गायब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना बढ़िया सा टेबल आपको बन के रेडी है, ठीक है। हमारा पहला शीट फॉर्मूला भी लग चुका है, डाटा एंट्री का पूरा फॉर्म, उसके अंदर जो जो फॉर्मेटिंग लगानी थी वो हमने सारी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद जाएंगे शीट 2 पे। अब डाटाबेस फॉर्म को हम, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इस वाली शीट को क्या लिखेंगे, डाटा एंट्री फॉर्म, और इसको लिख देंगे हम डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है, जिसपे हम एंट्री करके जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है इसको मैं ऐसे आगे लाने के लिए क्या करूंगा, इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू को और एंटर कर दूंगा। ऐसे आप क्या करोगे, इस सारे को, ठीक है, एक बार इसको यहाँ तक ले जाओगे आप, और जहाँ तक भी आपका टेबल है वहां तक आप इसको ड्रैग कर दोगे, तो ये सारे का सारा जो है आपको ऐसे आगे मिल जाएगा, ठीक है।
आ गया ये। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, किस चीज की एंट्री करने वाले हैं, एक नेम की। ठीक है, एक स्टूडेंट के नेम की एंट्री करेंगे। ठीक है, कोर्स नेम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, एड्रेस, ईमेल आईडी। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म को यहाँ से बड़ा करना पड़ेगा, तो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, कैटेगरी, और यहाँ पे एडमिशन नंबर जैसे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मैक्रो का यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो उसको यहाँ पे भी रख सकते हो, आप चाहो इसको यहाँ से भी क्रिएट करके बना सकते हो। इसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे, इसकी अलाइनमेंट कर लोगे आप ऐसे सेंटर। ठीक है, सेंटर से ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मैक्रो का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ डेवलपर टैब पे चला जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, अब किस नाम से हम कर रहे हैं, डाटा एंट्री। तो यहाँ से आप कर दोगे इसको। ओके, तो आपका मैक्रो जो है वो क्या है, स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसको करोगे कंट्रोल सी ऐसे। ठीक है, सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी करोगे, और यहाँ पे आप डाटाबेस में चला जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, और क्या करोगे, इस पे आप क्लिक करके, या तो आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, कंट्रोल अल्ट वी करोगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे ट्रांसपोज, तो यहाँ पे कर दोगे ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पुरानी एंट्री का। अब आप इसको यहाँ से ओके करके, यहाँ पे एक बार क्या कर दोगे, या तो इंसर्ट करोगे, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से होम टैब में जाके, यहाँ होम टैब में जाओगे आप, यहाँ पे जैसे आपको ये इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, और दूसरा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इंसर्ट कर दोगे, ये क्या है आपका नीचे के लिए पहुंचेगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और शीट थ्री के जरिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो शीट थ्री से हम कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म पे जाएंगे, इसको कर लेंगे कंट्रोल सी। ठीक है, डाटा एंट्री पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है वहां से भी कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट वी पे कर दोगे, वैल्यू, ट्रांसपोज, और ओके कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर दोगे, कंट्रोल सी। ठीक है, डाटाबेस पे चला जाओगे, और यहाँ पे जैसे मैंने ये किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे सिंपली, कंट्रोल अल्ट वी जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, वैल्यू, ट्रांसपोज, और ओके कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब डबल डबल हो रहा है, इसलिए या तो आप वहां से करोगे, या तो आप यहाँ से करोगे। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया आपने। उसके बाद डाटा एंट्री फॉर्म में जाओगे, और ये जो आपने किया है इसको आप एक ही बार सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, और अलग अलग भी। अब अलग अलग कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करोगे, इस पे क्लिक करोगे, इस पे, 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 और इस पे। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, इसके बाद आप डिलीट कर दो। ठीक है, ये आपने डिलीट किया, आप यहाँ डेवलपर पे चला जाओगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे कर दोगे। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, जब आपने ये काम कर दिया, तो यहाँ डेवलपर टैब में आपका काम अब नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस शीट को लिंक करना है।
ठीक है, तो शीट को हम लिंक कर चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बटन बनाने वाले हैं, जैसे हम असाइन मैक्रो वगैरह जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी बटन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चलता है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली होम पे चला जाओगे, या शेप्स इंसर्ट में चला जाओगे, शेप्स पे चला जाओगे, कोई भी शेप्स आप यहाँ से ले लोगे, जैसे मैं ये राउंड वाला शेप्स ले रहा हूँ, और इसको आप कर दोगे ऐसे यहाँ पे ड्रैग। ठीक है, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखोगे आप सबमिटेड। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, होम में जाओगे, अलाइनमेंट कर लोगे सेंटर, फॉन्ट का साइज आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, सिंपल ऐसे भी रख सकते हो उसको। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेटिंग कर लोगे, शेप्स फिल पे जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर दे दोगे। मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, आउटलाइन पे मैं कर रहा हूँ नो आउटलाइन, और इफेक्ट पे यहाँ से जैसे प्रीसर्ट में आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे रखना है, जैसे भी आपको रखना है। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से कर दिया ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, असाइन मैक्रो इस नाम से डाटा एंट्री से, और यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, अब जो ये वाली एंट्रीज है हमारी, इनको क्या कर लेते हैं हम, डिलीट, चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे, वहां पे भी वो नाम आता जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, देखो चेकबॉक्स कितना बढ़िया फॉर्मेट बन के आया है। तो चेकबॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली किसके साथ हो रहे हैं, हमारे टैग्स के साथ, उनका कलर भी चेंज हो रहा है और चेकबॉक्स बन के भी आ रहे हैं। आप चाहो तो इसको जो है यहाँ पे आप इतना सा भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा एंट्रीज इसलिए नहीं करके बताता हूँ आपको, हमारा सेशन जो है ना वो लंबा हो जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर। हम्म, यहाँ पे डाल दिया हमने मोबाइल नंबर, यहाँ पे डाल देंगे कैटेगरी, और यहाँ पे डाल देंगे एडमिशन नंबर, और यहाँ से कर देंगे इसको समझो। देखा, ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो क्या हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि जैसे हमने इसके अंदर क्या किया था, वो वाला डबल फॉर्मेटिंग लगी थी, तो वो डबल की डबल यहाँ पे वैसी की वैसी ही आ गई है। ठीक है, तो वो मैंने आपको इसलिए किया था, सिखाने के लिए किया था। ठीक है, तो एंट्रीज आप करोगे, यहाँ पे आपको दोबारा से माइक्रो रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे, जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आप माइक्रो रिकॉर्ड कर लोगे, देन उसके बाद वो सारी एंट्री जो है यहाँ पे होंगी। ठीक है, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ आपको एक आधी एंट्री। तो सेशन लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट एंट्रीज करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दो तीन वे बता देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको वो सारा आ जाएगा। हमारी यहाँ पे डबल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, डबल माइक्रो लगा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ से एक फॉर्मेट, एक रिकॉर्ड करके जो है डाटाबेस पे लगाया था, वैसे मैंने शीट से आपको बताया था कि यहाँ से भी हम जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप शीट बनाओगे आप एक ही माइक्रो लगाना है। आप यहाँ तो डाटा एंट्री फॉर्म से ये वाला माइक्रो लगा लेना, अदरवाइज जो शीट 3 से मैंने आपको बताया है, तो ये शीट 3 वाला भी आप लगा के देखना। देखो डाटा एंट्री फॉर्म से हमने बहुत बार क्या किया है, फॉर्म
सॉरी मैक्रो रिकॉर्ड करके लगाया, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि शीट 3 पे ऐसे जो है वो बना के जो है किस पे करोगे आप, डाटाबेस फॉर्म पे उसको मैक्रो को लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा आज का तो जो था डाटा एंट्री, और उसके साथ क्या था, डाटाबेस फॉर्म कैसे